नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र भाटी और आप मेरे साथ देख रहे हैं विजेंद्र के फैक्ट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वीर पुत्र क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इनका जन्म 1166 में हुआ था। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा आपने ज़रूर सुनी होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भी बात करते हैं। तो हम चलते हैं गजनी से आए हुए दुष्ट आताताई डकैत के राज दरबार में, जहां उसने पृथ्वीराज चौहान के हाथों से 1, 2 या 3, 4 नहीं बल्कि 17 बार मुंह की खाने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान को रात के अंधेरे में धोखे से बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, क्या हुआ था उस दिन? वर्ष 1992। गोरी के उस दरबार में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर पेश किया गया। ऊंचे तख्त पर बैठे नीची सोच वाले गोरी ने सम्राट से वही कहा जो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से कहा था और घाटी में जिहादियों ने कश्मीरी पंडितों से कहा था, कन्वर्ट और डाई। इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, वरना अंजाम तुम जानते हो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान बोले, जो तलवार के डर से अपना धर्म छोड़ दे वो कोई और होंगे। अरे हम क्षत्रिय राजपूत हैं जो मातृभूमि पर बलिदान होने के अवसर ढूंढते रहते हैं, और तू मुझे आंखें दिखा रहा है। भूल गया तू कि मैंने तुझे 17 बार जीवन दान दिया है। भूल गया तेरा वो दया की भीख मांगना, तेरा गिड़गिड़ाना, तेरी दबी आवाज़ मेरे दरबार में आज भी सुनाई देती है। सम्राट के ये वचन सुनकर गोरी तिलमिला उठा और अकड़ कर बोला, आंखें नीची करके बात कर काफिर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान शेर की तरह दहाड़ते हुए बोले, सुन गोरी, ये आंखें केवल माँ और मातृभूमि के आगे झुकी है और तू मुझे मारने का डर बताता है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 16 लो जिए सिहार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। मोहम्मद गोरी गुस्से से पागल हो उठा और उसने वही किया जो एक बुज़दिल को शोभा देता है। हुक्म दे दिया, यह काफिर मुझे आंखें मिला रहा है, इसकी आंखें निकाल लो। हुक्म की तालीम हुई और लोहे की सलाखों सम्राट की आंखों में उतार दी गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को आंखों का बलिदान स्वीकार था, लेकिन आंखें झुकाना नहीं। मोहम्मद गोरी ने एक बार अपने मनोरंजन के लिए पृथ्वीराज चौहान को सिंह के बाड़े में उतार दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ सब दंग रह गए। गोरी की आंखें फटी की फटी रह गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने दोनों हाथों से शेर के जबड़े को चीर डाला। पता चल गया था कि असली शेर कौन है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे उनके राजकवि चंद्रबरदाई। गोरी ने उनको भी कैद करके सम्राट के साथ बंदीगृह में डाल रखा था। चंद्रबरदाई ही थे जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गोरीवध की शपथ दिलाई थी। चंद्रबरदाई ने कहा, सम्राट वो तुम ही हो जिसने गोरी को 1, 2 नहीं बल्कि 17 बार धूल चटाई है। आज गोरी ने भरी सभा में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सर कलम करने का फैसला लिया। दरबार सज चुका है, देखने वालों की भीड़ जुट चुकी है। उधर सामने ऊंचे तख्त पर गोरी बैठा है और बेड़ियों में बंद सम्राट और उनके मित्र चंद्रबरदाई को खड़ा कर रखा है। सर कलम करने पर पृथ्वीराज की गर्दन पर तलवार भी रख दी गई है। बस एक हुक्म का इंतजार है, कब गोरी का हाथ हिले और सम्राट की गर्दन उतार दी जाए। जैसे ही गोरी ने हुक्म देने के लिए हाथ उठाया, चंद्रबरदाई बोल पड़े, गोरी क्या तुझे पता है तू किसे मारने जा रहा है? गोरी ने जवाब दिया, हाँ, एक काफिर को। चंद्रबरदाई बोले, तू जिसे मार रहा है वो शब्द भेदी बाण चलाने की कला जानते हैं। यह सुन गोरी ने कला देखने का आदेश दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को खोल दिया गया और उनके हाथों में धनुष बाण थमा दिया गया और खेल शुरू हुआ। जिस जगह से आवाज़ आती सम्राट वहीं तीर चलाते और निशाना सटीक रहता। ये सब देखकर गोरी अचंभित था। गोरी सम्राट की प्रशंसा करने पर मजबूर हो गया और खड़े होकर बोला, वाह वाह वाह। सुनते ही सम्राट अंदाजा लगा ही रहे थे, तभी चंद्रबरदाई बोले, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पूरी ज्योमेट्री एक बार में समझ ली।
मन ही मन रणचंडी को प्रणाम किया और बाण छोड़ दिया और वो बाण गौरी की छाती को भेदता हुआ पार निकल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब होश ठिकाने आया तो गौरी को मरा हुआ देख उसके सैनिक सम्राट और चंद्रबरदाई को मारने दौड़े, लेकिन भारत माँ के वीर पुत्रों को डकैत और आतताइयों के हाथ मरना स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को कटार घोंप दी और भारत माँ की गोद में सदा के लिए सो गए। हम आज भी ऐसे वीरों को सलाम करते हैं और उनकी कहानियाँ पढ़ते और सुनते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।